वह 22 अप्रैल 2025 का दिन था, यानी कश्मीर की वादियों में पहलगाम के पास बैसाखी का उत्सव मनाने आए पर्यटकों पर मौत का साया मंडरा रहा था। बैसारण घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कम से कम 3 हथियारबंद आतंकवादी जो जंगलों के रास्ते आए थे, उन्होंने निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उनकी आंखों में न रहम था, न इंसानियत। ये हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद नागरिकों पर सबसे घातक माना गया। पर्यटकों की चीखें और खून से सनी जमीन ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस बर्बर हमले में 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए। जो परिवार के साथ खुशियां बांटने आए थे, वे गोलीकांड का निशाना बन गए। हमलावर आधुनिक हथियारों से लैस थे, M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे घातक राइफल। उन्होंने जानबूझकर भीड़भाड़ वाली जगह चुनी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। यह हमला भारत की शांति और स्थिरता पर सीधा प्रहार था। हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली, जो पाकिस्तान स्थित LET का मुखौटा माना जाता है। LET UN द्वारा निर्धारित आतंकवादी संगठन है। इस दावे ने पाकिस्तानी हाथ का संदेह गहरा किया। भारत के लिए यह एक खुली चुनौती थी। सीमा पार से पल रही आतंकी मशीन को तोड़ना था। पहलगाम हमले के ठीक 2 हफ्तों बाद भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। 9 मई 2025 को एक बड़े सैनिक अभियान को हरी झंडी मिली। अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। यह सिर्फ बदला नहीं, नागरिक सुरक्षा का संकल्प था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रणनीति तय की। लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकाने, प्रशिक्षण शिविरों और लॉजिस्टिक्स हब्स को निशाना बनाने की योजना बनी। यह नॉन एस्केलेटरी प्रिसाइज स्ट्राइक थी, निशाना सिर्फ आतंकी बुनियाद पर। पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को नुकसान न हो, इस पर खास ध्यान। तारीख 7 या 8 मई की रात। अंधेरे का फायदा, दुश्मन हैरान, हमारे सैनिकों के लिए सुविधा। 2019 बालाकोट के बाद क्षमताएं और सटीकता और तेज हो चुकी थी। संदेश साफ, आतंक के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने नई रक्षा नीति का अध्याय लिखा। पूरे देश सांसें थामे परिणामों का इंतजार कर रहा था। दोनों देशों के झंडे हवा में, तनाव चरम पर, फैसला पक्का। सरहद के दोनों ओर फौज जाग रही थी, लेकिन पहल भारत ने की। 7 और 8 मई की रात, जब पाकिस्तान सो रहा था, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। एक समन्वित बहुआयामी हमला। भारतीय वायुसेना और थल सेना की मिसाइल रेजिमेंट्स सक्रिय हुई। कुल 9 अलग अलग आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, दोनों क्षेत्र। महीनों की इंटेल और सैटेलाइट निगरानी से प्रत्येक लक्ष्य चुना गया। LET और JM से जुड़े केंद्रों को प्राथमिकता दी गई। बहावलपुर, मुरिदके, पोके में, मुजफ्फराबाद और कोटली के पास स्थित लॉन्च पैड्स। हमला इतना सटीक और अचानक था कि दुश्मन संभल न सका। IAF ने अपनी तरफ से लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइलें छोड़ी। कुछ ड्रोन्स ने सीमा पार जाकर निशाने भेदे। जमीन से जमीन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी प्रयोग में आई। टारगेटिंग का लक्ष्य 9 के 9 ठिकाने लगभग एक ही पल में नष्ट। दिल्ली के वॉर रूम से हर पल मॉनिटर हो रहा था। NSA अजीत डोभाल और सेना के शिखर अधिकारी रियल टाइम फीडबैक ले रहे थे। सेना वायुसेना समन्वय अभूतपूर्व था। सुबह होते ही 9 के 9 लक्ष्य नष्ट दिख रहे थे। धुआं, टूटे कंपाउंड्स, सुस्त होती गतिविधियां। भारत ने दिखाया, हम अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठा सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की सैन्य तंत्र संस्था पर सवाल उठने लगे। आतंकी बुनियाद पर गहरी चोट लगी थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारत की उन्नतिशील तकनीक और हथियार थे। DRDO और सेना की मिलीजुली क्षमताएं इस बार चुनौती पर भारी पड़ी। AI सक्षम टारगेटिंग से पहचान और प्रहार दोनों पूरी तरह सटीक हुए। मकसद सिर्फ आतंकी संरचना पर वार, नागरिक इलाकों को बचाना। कई प्रकार की मिसाइलों का प्रयोग हुआ। ब्रह्मोस ने मुख्य भूमिका निभाई। हवा, समुद्र और जमीन से लॉन्च। पिनाका और पृथ्वी ने गहराई तक प्रहार की क्षमता दिखाई। स्टैंड ऑफ रेंज से दुश्मन के अंदर तक सही प्रहार संभव हुआ। एस्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बम्स और LGB ड्रोन्स ने प्रिसिजन बढ़ाई।
कार्टोसैट जैसे उपग्रहों ने 24/7 हाई रेज इमेजरी और पैटर्न एनालिसिस किया। डेटा से पता चला किस समय पर अधिक आतंकी मौजूद होते हैं। यूएवीज ने रियल टाइम इंटेल दी, जिसने प्लान को पक्का बनाया। एआई, सैटेलाइट, ड्रोन और प्रिसिजन मिसाइलों का समन्वय, नए युग की हाइब्रिड वॉरफेयर। भारत सिर्फ बड़ी सेना नहीं, एक तकनीकी रूप से अग्रसर शक्ति है। यह डीआरडीओ और भारतीय सशस्त्र बलों की साझी उपलब्धि थी। दुश्मन की प्रतिक्रिया का अनुमान करते हुए हर पड़ाव पर तकनीकी बढ़त बनाए रखी गई। सरहद के दो झंडे, लेकिन तकनीक और इरादे में स्पष्ट अंतर। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ घाटी के अंदर ऑपरेशन महादेव तेज हुआ। 21 मई 2025 को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सेना, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस के संयुक्त ढांचे ने कार्रवाई चलाई। दचेगाम के घने जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई। सुलेमान, हजा अफगानी और जिब्रान तीनों एलईटी के ए कैटेगरी आतंकवादी ध्वस्त किए गए। गृह मंत्री ने संसद में पक्का किया, सुलेमान पहलगाम और गागनगिर हमलों में शामिल था। सही इंटेल पर घेराबंदी और तलाशी चलती रही। कठिन भौगोलिक स्थिति के बीच घंटों तक मुठभेड़ चली। अंत में तीनों को धैर्य कर दिया गया। पहलगाम के पीड़ितों को कुछ हद तक न्याय का एहसास मिला। संदेश साफ, भारत सीमा पार और अपनी धरती दोनों पर आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों देशों की फौजें तैयार, लेकिन भारत की रणनीति ज्यादा सक्षम साबित हुई। बचे खुचे तंजीमों के लिए यह कड़ी चेतावनी थी। संयुक्त सुरक्षा प्रयास किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। सरहद पर तनाव के बावजूद स्थिति पर भारत का पक्का नियंत्रण दिखा। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने बड़े नुकसान से इनकार किया। दावा, मिसाइलें खेत में गिरी, बस दीवारों और पेड़ों को हल्का नुकसान, चुनिंदा जगहें दिखाई गईं, सब ठीक बताया गया। लेकिन स्वतंत्र स्रोतों और सैटेलाइट तस्वीरों ने सच दिखाया। बहावलपुर में भारी तबाही के निशान, मृदके में बड़े नुकसान का पता चला। लीटी और जीएम से जुड़े कॉम्प्लेक्स तबाह मिले। मुजफ्फराबाद के पास शिविरों का मलबा, कोटली के लॉन्च पैड्स भी नष्ट हुए। अनुमान 150-200 आतंकी ट्रेनर मारे या घायल। ये सिर्फ नुकसान नहीं, सेना और एजेंसी के लिए शर्मिंदगी थी। पाकिस्तान की नेतृत्व पर कठिन प्रश्न उठे। भारत ने बिना एयर स्पेस उल्लंघन के गहरा प्रहार किया। पाक वायु रक्षा कुछ कर न सकी। तैयारी पर सवाल, नुकसान छुपाने की कोशिश, चुपचाप दफनाना, मीडिया पर पाबंदी। लेकिन स्थानीय गवाही और सोशल मीडिया ने सच बाहर ला दिया। पाकिस्तान के इनकार झूठे साबित हुए। स्पष्ट था, आतंकी बुनियाद पर गहरी दर्दनाक चोट लगी थी। ऑपरेशन के दौरान क्या पाकिस्तान जवाब देगा? इस आशंका के बीच भारत की वायु रक्षा हाई अलर्ट पर थी। पूरी वेस्टर्न और नॉर्दर्न आर्क पर तैनाती बढ़ाई गई। बहुस्तरीय नेटवर्क, अभेद्य कवच, इसका दिल आकाश और बराक 8 जैसे सशक्त सिस्टम, मध्यम और लंबी रेंज के इंटरसेप्टर्स तैयार, विमान, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलें, सबको हवा में रोकने की क्षमता। S-400 ट्रायम्फ 400 किमी तक खतरों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम। एवैक्स और ग्राउंड रडार्स लगातार पाकिस्तानी गतिविधियों को देख रहे थे। रिपोर्ट्स, कुछ F-16 सीमा की ओर बढ़े। भारतीय रडार्स ने लॉक किया, तुरंत पलायन। यह तैयारी और तंत्र की ताकत का प्रमाण था। भारत हमला और रक्षा दोनों में सक्षम। दुश्मन को कोई मौका न दिया गया। दोनों तरफ चेतावनी थी, पर पहल और बढ़त भारत के पास रही। सफलता का सूत्र, मिसाइलों की सटीकता, एडी की मुस्तैदी। झंडे लहराए, लेकिन तत्परता बरकरार रही। भारी नुकसान और भारतीय आक्रामक मुद्रा ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 10 मई को DGMO कॉल, जमीन, हवा, समुद्र पर सब मिलिट्री एक्शन रोकने पर सहमति। लेकिन आशंका बरकरार, कहीं ऑपरेशन फिर शुरू न हो जाए। इस डर से पाकिस्तान ने अमेरिका में विशाल लॉबिंग चलाई। 50+ संपर्क, 50 करोड़ के आसपास खर्च। कंसल्टेंट्स नियुक्त हुए। उद्देश्य वॉशिंगटन को भारत को रोकने को मनाना। चिंता है, पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिर्फ पॉज्ड है। डॉक्यूमेंट्स में स्पष्ट लिखा। आर्थिक लोभ, रेयर अर्थ सप्लाई का नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क पेश। साथ ही FATF व्हाइट लिस्ट को बनाए रखने के लिए यूएस से मदद मांगी गई। इस बीच भारत ने कुशल कूटनीति दिखाई। विदेश मंत्रालय ने सबूत दी, हमला आतंक के खिलाफ था, पाकिस्तान के नहीं। संदेश, यह आत्मरक्षा का कदम था। इंडिया को टेररिज्म से लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। यह क्षेत्रीय मुद्दा है,
फ्रांस ने भी दृढ़ समर्थन दिया। जहां आवश्यक हो, आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। कई देशों ने समर्थन या तटस्थता दिखाई, किसी ने खुलकर निंदा न की। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं, सिर्फ निलंबित है। फिर दुस्साहस हुआ तो दृढ़ प्रतिशोध होगा। जनता को आश्वासन, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। नीति का सार, शांति का सम्मान, पर सुरक्षा पर सख्ती। आज 13 जनवरी 2026 युद्ध विराम लागू है, लेकिन तनाव बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल दिया। ये सिर्फ सैनिक सफलता नहीं, बल्कि नए आत्मविश्वास से भरे नीति दर्शन का प्रदर्शन था। अब भारत सीमा पार आतंक को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड्स और नेतृत्व पर निशाने, उनकी कमर टूट गई। विश्व दबाव और FATF की नजर से पाकिस्तान कुछ हद तक संयम में रहा, फिर भी खतरा टला नहीं। पुनर्संगठन संभव है। जैसा PM ने कहा, ऑपरेशन निलंबित है, समाप्त नहीं। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, रैपिड फोर्सेस तैयार। भविष्य के हमलों की आशंका से इनकार नहीं। इसलिए सैनिक और खुफिया क्षमताओं का निरंतर वृद्धि आवश्यक है। पहलगाम से सिंदूर तक याद दिलाता है कि शांति की कीमत कभी-कभी शक्ति से चुकानी पड़ती है। भारत ने संयम और शक्ति का अनोखा संतुलन दिखाया। सोची समझी, सटीक और प्रभावी प्रतिक्रिया। यह एक रुका हुआ तूफान है। शांति इस बात पर निर्भर है कि हवा किस दिशा बहती है। भारत शांति चाहता है, पर अपनी सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा।